हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस फूड विद शिखा। आज अपने किचन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सूजी का एक ऐसा नाश्ता जो कि टमी फिलिंग भी है और हेल्दी भी है, और जिसे खाने के बाद आपके बच्चे तो बोलेंगे कि वाह मम्मा, आज तो आपने बर्गर खिला दिया, और वो भी हेल्दी वे में। तो क्या है इस इडली बर्गर की रेसिपी, चलिए देखते हैं। इडली बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके बन्स की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 कप सूजी ले ली है। सूजी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बारीक वाली या मोटे वाली। अब इसके अंदर हम हाफ कप दही का डाल देंगे। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हमने खट्टी दही नहीं यूज़ करनी है, एक नॉर्मल दही का यूज़ हमने यहाँ पर करना है। अब एक विस्कर लेंगे, उसकी हेल्प से दही डालकर और इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है। जैसे-जैसे ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कि घोल अगर काफ़ी गाढ़ा है तो आप थोड़ा-थोड़ा पानी यूज़ कर लीजिए और इस हिसाब से इसे अच्छे से मिक्स करते जाएँगे। लेकिन पानी एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं डालिए, क्योंकि हमें बैटर को जो है बिल्कुल पतला नहीं करना है, हल्का-सा गाढ़ा ही रहना चाहिए। आप मिक्स कीजिए, थोड़ा-थोड़ा पानी डालिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या कंसिस्टेंसी रहेगी। देखिए, ये कंसिस्टेंसी रहेगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद जब आप इसे रेस्ट देंगे तो सूजी जो है पानी थोड़ा एब्ज़ॉर्ब करेगी, तो ये थोड़ा-सा और गाढ़ा हो जाएगा बैटर। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी बन गई है बैटर की। अब इसके अंदर हम आधा चम्मच नमक का डाल देंगे और इसके साथ ही 1 चम्मच हम रिफाइंड ऑयल का डाल देंगे। बस अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और 15 से 20 मिनट का हमें इसे रेस्ट दे देना है। अब इसके बाद हम बर्गर की फिलिंग भी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैं 2 चम्मच ऑयल गरम कर लूँगी। जैसे ही ऑयल गरम होगा, एक हरी मिर्च लेंगे, जिसे हम बारीक काटेंगे और इसे डाल देंगे। हरी मिर्च हल्का-सा फ्राई होते ही एक प्याज लेंगे, उसे भी बारीक काट कर हम इस ऑयल के अंदर डाल देंगे। अब इस प्याज को हमें अच्छे से भूनना है। जैसे ही प्याज 1 से 2 मिनट के अंदर हल्का-सा कलर चेंज करना स्टार्ट करेगा, उस टाइम पे आप फ्लेम को लो कर देंगे और प्याज को अच्छे से भुनेंगे। हल्का-सा भुनने के बाद हम एक टमाटर लेंगे, जिसे बारीक काट कर वो भी इसके अंदर डाल देंगे, और इसके साथ ही हम एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च लेंगे, उसे भी बारीक काट कर हम इसके अंदर डाल देंगे। आप कोई और वेजेज़ भी यूज़ करना चाहते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे ईज़ी बनाने के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही बेसिक सी वेजिटेबल्स यूज़ की हैं, जो नॉर्मली हमें मिल जाती हैं। अब इसके बाद हम पौना चम्मच सॉल्ट का डाल देंगे, या सॉल्ट आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच सूखा धनिया का पाउडर डालेंगे इसके अंदर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, और साथ में हम इसके अंदर 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। हरी मिर्च हमने ऑलरेडी इसके अंदर डाल ही दी है। और इसके बाद अब हम इसके अंदर आधा चम्मच किचन किंग मसाला का डालेंगे, जो कि इसे बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर देगा। अब बस इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, और इस मसाले को 2 से 3 मिनट तक हमें अच्छे से पकने देना है। जैसे ही ये हल्का-सा पक जाएगा मसाला और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, इसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा-सा क्रम्बल्ड पनीर डाल देंगे। ये मैंने पनीर घर पर ही निकाला है, आप मार्केट से लेकर उसे क्रश कर कर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस क्रम्बल्ड पनीर को हम अच्छे से इस स्पैटूला की हेल्प से ही मैश कर देंगे, या आप मैशर की हेल्प भी ले सकते हैं। ये सॉफ्ट था तो मैंने इसे स्पैटूला की हेल्प से ही कर दिया। 3 से 4 मिनट में आप देखेंगे कि जो पनीर है वो भी अच्छे से पक गया है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच टोमेटो केचप का डालेंगे, एक बढ़िया-सा टेस्ट देने के लिए, और साथ ही 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे, इसे एक टैंगी टेस्ट देने के लिए। और लास्ट में इसके अंदर हम 1 स्लाइस चीज़ का डाल देंगे, इसे बर्गर का एकदम से चीज़ी सा फ्लेवर देने के लिए। बस अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और सिर्फ 1 से 2 मिनट तक इसके बाद हमें इसे पकाना है, बस ताकि जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। और इस पॉइंट पे हमें गैस को ऑफ कर देना है, और इसे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आने तक इस मिक्सचर को हमें ठंडा कर लेना है। बर्गर के बन्स को भी अब हम प्रिपेयर कर लेंगे, जिसके लिए जो हमने सूजी का बैटर तैयार किया था वो ले लेंगे।
आप देखेंगे कि ये बैटर जो है काफ़ी गाढ़ा हो गया है, क्योंकि सूजी जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है। बस इस पॉइंट पे हम इसके अंदर 1 चम्मच इनो का डाल देंगे, और इनो को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए इस इनो के ऊपर हम थोड़ा-सा पानी डालेंगे। जैसे ही आप पानी डालेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इसके बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। बस इस पॉइंट पे हम एक स्पून की हेल्प से इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको लग रहा है कि जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो आप थोड़ा-सा पानी और डाल लीजिए, बट ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बैटर को पतला बिल्कुल भी नहीं करना है। बस अच्छे से इनो को इस बैटर के अंदर मिक्स कर लेना है। अब आती है इसे स्टीम करने की बारी, जिसके लिए हम नॉर्मल जो स्टील के बाउल्स होते हैं ना, स्टील की कटोरियाँ होती हैं घर पे, वो ले लेंगे, और उन्हें इस तरह से ब्रश की हेल्प से हल्का-हल्का सा ऑयल लगा के हमें ग्रीस कर लेना है। बहुत ज़्यादा ऑयल हमें लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आपने पहले 3 से 4 कटोरियाँ ले लीजिए और इस तरह से ग्रीस कर लीजिए, और जो हमने सूजी का बैटर रेडी किया है, उसे स्पून की हेल्प से इसके अंदर फिल करते जाइए। आधी कटोरी आपने फिल करनी है, इससे ज़्यादा आपने फिल नहीं करनी है। 3 से 4 कटोरी फिल करके अगर आपको लगता है कि आपका बैटर बच रहा है, तो आप जितनी भी चाहे कटोरियाँ आप इस तरह से बना सकते हैं और बैटर को फिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि हाफ बाउल से हमें ज़्यादा फिल नहीं करना है। देखिए मैंने फिल कर लिया है, अब इसे आती है स्टीम करने की बारी। अगर आपके पास स्टीमर है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें भी कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे रही हूँ। एक हम कढ़ाई ले लेंगे, जिसके अंदर हम पानी डालेंगे, और पानी को हम बहुत अच्छे से गरम कर लेंगे। पानी गरम होने के बाद एक इस तरह से छलनी लेंगे, जो कि नॉर्मली हमें सबके घरों में सब मिल जाती है। तो इस तरह से छलनी लेंगे और इसके अंदर इन बाउल्स को हमें रख लेना है। अब इसके बाद एक प्लेट की हेल्प से इन्हें पूरा कवर कर लेना है, स्टीम बाहर नहीं आनी चाहिए। बस इस पॉइंट पे हमें ये ध्यान रखना है कि जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम होना चाहिए, एकदम से हाई फ्लेम नहीं करना है। और सिर्फ आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे। 5 से 7 मिनट के अंदर ये इडलीज़ बनकर बिल्कुल, ये बन्स बनकर बिल्कुल रेडी हैं। देखिए कितने बढ़िया फूल गए हैं। कोई भी आप नाइफ़ ले लीजिए या टूथपिक ले लीजिए, उसकी हेल्प से इंसर्ट करके आप चेक कर सकते हैं कि ये बनी है या नहीं बनी है। अगर आपकी टूथपिक या नाइफ के ऊपर बैटर लगा हुआ बाहर आया है, तो इसका मतलब अभी इसको पकने में थोड़ा-सा टाइम है। अगर वो बिल्कुल क्लीन बाहर आया है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्टली प्रिपेयर्ड है। देखिए बिल्कुल परफेक्टली बाहर आया है। अब इसे आप 5 मिनट तक इसी तरह से स्टीम में रहने दीजिए, और फिर 5 मिनट के बाद बाहर निकाल कर हमें इसे बिल्कुल ठंडा कर लेना है। रूम टेम्परेचर पे, गरम हम यूज़ नहीं करेंगे। देखिए इडली सब बिल्कुल ठंडी हो गई हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें एक नाइफ़ ले लेनी है, और इस तरह से बिल्कुल आराम से सॉफ्टली करेंगे, क्योंकि इडलीज़ बहुत सॉफ्ट बनी है। इन इडलीज़ को हम इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से या स्पून की हेल्प से भी कर सकते हैं। जो स्पून का बैक वाला पार्ट होता है ना, पीछे वाला पार्ट, उससे भी आप कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि इडली टूटे नहीं, और इस तरह से मूव करके हमें बड़े ही आराम से सभी इडलीज़ को बाहर निकाल लेना है। देखिए एक-एक करके मैंने सभी इडलीज़ बाहर निकाल ली हैं, और ये कितनी परफेक्ट बनी हैं। अब इन बन्स को बीच में से कट करने की बारी आती है, जिसके लिए आज मैं आपको एक टिप बताती हूँ। जब भी आपको कोई भी सॉफ्ट चीज़ काटनी हो, जैसे अभी हमें इन इडलीज़ को काटना है बन्स की शेप में, या फिर कभी आपको सैंडविच को काटना हो और वो बिल्कुल परफेक्टली नीट कटना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप नाइफ़ लेंगे और नाइफ़ को अच्छे से आप गरम कर लेंगे। नाइफ़ को की जो टिप होती है, जहाँ से मतलब हम कट करते हैं, अगर आप उसे गरम कर लेते हैं और इस तरह से आप नाइफ़, जैसे मैं चला रही हूँ, आप स्मूथली अगर चलाएँगे, तो आप देखेंगे कि जो भी आप चीज़ काट रहे हैं, जैसे इडली काट रही हूँ मैं, या कोई आप सैंडविच काटते हैं, केक काटते हैं, तो ये बिल्कुल क्लीन निकल के आएगा, एकदम से क्लीन और स्मूथ कटेगा। नहीं तो कई बार जो सॉफ्ट चीज़ होती है वो टूट जाती है। देखिए कितना परफेक्टली कटा है। इस तरह से नाइफ़ को एक बार फिर से हीट कर लीजिए, और इसी तरह से आप इसे भी, बाकी जितनी भी इडलीज़ हैं, उन्हें बन्स की शेप में 2 पार्ट्स में कट कर लीजिए। आप देखेंगे कि एकदम से बिल्कुल परफेक्ट बन्स की शेप बन गई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, टोटल बन्स थे हमारे पास 4,
जिन्हें हमने हाफ्स में कट किया, तो हमारे पास पीसेस हो गए 8। अब इसमें से 4 पीसेस के ऊपर हम मेयोनीज़ अप्लाई करेंगे। ये मैंने तंदूरी मेयोनीज़ अप्लाई की है, इसका बहुत ही अच्छा स्मोकी सा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप प्लेन मेयोनीज़ भी ले सकते हैं, आप मिंट मेयोनीज़ भी ले सकते हैं, जैसा आपका टेस्ट है आप वैसा अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 4 पीसेस पे हम तंदूरी मेयोनीज़ अप्लाई कर देंगे और बाकी के जो 4 पीसेस हैं उस पे हम नॉर्मल जो हमारी टोमेटो केचप होती है वो अप्लाई करेंगे। सभी बन्स मेयोनीज़ और केचप के साथ बिल्कुल रेडी हैं। अब करेंगे इसके अंदर की फिलिंग। जो हमने पनीर की और वेजीज़ की चीज़ डालकर फिलिंग बनाई थी वो बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब एक-एक करके हम स्पून की हेल्प से इस तरह से इस फिलिंग को इन बन्स के ऊपर स्प्रेड करते जाएँगे। हम क्या करेंगे कि कोई भी एक बन में से, जैसे कि या तो केचप या फिर तंदूरी मेयोनीज़ के बन के ऊपर हम इस तरह से इस पूरे मटेरियल को स्प्रेड करेंगे एक-एक करके। और जो दूसरा बन बचा है, मतलब जैसे अभी मैंने तंदूरी मेयोनीज़ पे लगाया है, तो टोमेटो केचप वाला बन जो है वो इसके ऊपर रख देंगे, जैसे कि हम बर्गर के ऊपर रखते हैं। इसी तरह से चारों बर्गर्स को हमें प्रिपेयर करना है। अब ये बन्स ठंडे तो खाए नहीं जाएँगे, तो अब हमें क्या करना है, एक नॉनस्टिक तवा गरम करना है। जैसे ही तवा गरम हो जाएगा, एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से उसके ऊपर ऑयल अप्लाई करना है। ऑयल अप्लाई करने के ऊपर सबसे पहले थोड़ा-सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर देंगे और उसके ऊपर हल्की-सी बिल्कुल रेड चिली पाउडर को स्प्रिंकल कर देंगे। अगर किसी छोटे बच्चे खाना है, तो आप रेड चिली को अवॉइड कर दीजिए। अब इसके बाद इसके ऊपर जो हमने बन्स प्रिपेयर करे हैं वो रख देंगे और इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से हमें सेकना है। कब तक सेकना है? जब तक कि इसका जो कलर है वो थोड़ा-सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब इसी तरह से जो ऊपर वाली लेयर है उसके ऊपर भी अच्छे से ऑयल अप्लाई कर देंगे, हल्का-सा सॉल्ट और हल्की-सी रेड चिली पाउडर को हम स्प्रिंकल कर देंगे। और दूसरी तरफ से भी जब एक साइड से अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, क्रिस्प हो जाएगा थोड़ा, तो दूसरी साइड से भी पलट के बिल्कुल आराम से और हमें दोनों साइड से इसे क्रिस्प कर लेना है। बस ध्यान रखना है कि जब आप इसे पलटेंगे तो बिल्कुल आराम से पलटिए। एकदम से पलटने से कई बार बन्स अलग हो जाते हैं और जो पनीर है वो निकलना नहीं चाहिए। तो इसे बिल्कुल आराम से करेंगे तो कोई भी मुश्किल काम नहीं है। बस इसी तरह से जितने भी बन्स हैं उनके ऊपर आपको ऑयल अप्लाई करना है, सॉल्ट अप्लाई करना है और रेड चिली पाउडर अप्लाई करना है और दोनों तरफ से हाई फ्लेम पर सेकते चले जाना है। ये बहुत ही ईज़ी प्रोसेस है, बहुत ही अच्छा स्नैक बनता है, सभी लोग बहुत ही खुश होके खाते हैं, ना बहुत ज़्यादा ऑयल है, ना फ्राइड है। आप इसे किट्टी पार्टी में भी बना सकते हैं, फिल करके रख लीजिए और उसके बाद जैसे ही कोई आए और फटाफट से आप उसे सेक कर रख सकते हैं। बच्चों के लिए बर्थडे पार्टीज़ में बना सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स बना सकते हैं, टिफ़िन्स में दे सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो लोग भी इस हेल्दी रेसिपी का एन्जॉय कर सकें। स्टे कनेक्टेड विद डिलीशियस फूड विद शिखा।